सो बीपीएससी करंट अफेयर में ये हमारा थर्ड क्लास है, ठीक है। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के इस टॉपिक को। तो पहला टॉपिक आपका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग टाइम पे आया करो भाई, ठीक है। बार बार ऐसे बीच में इंटरप्ट मत दिया करो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको अनाउंस किया गया है एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जुलाई 2020 को। ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन ये भी याद करने की जरूरत नहीं किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये है क्या, ठीक है। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी को चेयर किया गया था इसरो के चीफ है के कसरी रंगराजन, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को चेयर किया था के कस्तूरी रंगराजन ने, ठीक है। और इन्होंने तैयार किया था ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी 2020। ड्राफ्ट मतलब ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। 2020 ऑन मई 2019, ठीक है। अब इसका फीचर्स क्या है? इसका फीचर ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ओके, वो इंट्रोड्यूस करेगा 5+3+3+4 मॉडल। ये मॉडल की आपको खाली समझना है, ठीक है। So under the new education policy, 5+3+3+4 model will be implemented in place of currently active 10+2 education model. तो देखो 5+3+3+4 में क्या है कि 5 ईयर जो है ये आपका प्री स्कूल है, ठीक है। इसके बाद जो 3 ईयर है वो आपका है क्या क्लास 3 to 5 का एजुकेशन है। जो नेक्स्ट 3 ईयर है दैट इज क्लास 6 to 8, ओके। और जो नेक्स्ट 4 ईयर है दैट इज क्लास 9 to 12। तो ये होगा आपका 5+3+3+4 सिस्टम, ठीक है। यानी कि टिल प्री स्कूल, यानी क्लास से कितना, क्लास 2 तक, ठीक है। अप टू क्लास 2, प्री स्कूल से क्लास 2 तक ये आपका हो गया अप टू 5 ईयर, ये हो गया 5। फिर क्लास 3 to 5 3 ईयर, क्लास 6 to 8 3 ईयर, एंड क्लास 9 to 12 4 ईयर। किसी का माइक ऑन नहीं है, माइक बंद करो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बन गया है, ठीक है, इसने इम्प्लीमेंट किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, ठीक है। तो क्या क्या याद करना है यहाँ पे? किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए। चलिए, ओके। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो आपको जो कमेटी के चेयर कौन कर रहा है? के कस्तूरी रंगराजन, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको? 5+3+3+4 मॉडल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे 10+2 की जगह पे। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट है जिसने क्या किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 377 और सेक्शन 35। देखो ये नाम से क्लियर है कि ये इट इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सेक्शन 370 एंड 35A। तो अगस्त 11 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एबॉलिश कर दिया स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। तो क्लाउज वन ऑफ 3 सेक्शन ऑफ आर्टिकल 270 जो है अभी भी फोर्स में है, ठीक है। ये सब इतना माइनर चीज नहीं पूछता है, ठीक है जी, इतना माइनर चीजें नहीं पूछती है। तो जब एब्रोगेट किया गया आर्टिकल 370 को, ओके, उस समय गवर्नर जम्मू कश्मीर के थे सतपाल मलिक। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगस्त 5 2019 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि बिल का नाम क्या है? बिल का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, ओके। इसको इंट्रोड्यूस किया गया टू रिमूव आर्टिकल 370। इसको इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा के अंदर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जो है अब एग्जिस्टेंस में आ गया 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। यानी कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटोरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला यूनियन टेरिटोरी है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, ओके। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जबकि राधा कृष्ण माथुर जो है ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, ठीक है। तो फैक्ट क्या याद करना है? फैक्ट याद करना है कि आर्टिकल 370 को अबॉलिश करने के लिए जो बिल लाया गया उस बिल का नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। सेक्शन है वो, ये आर्टिकल होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ओके। तो रिमूव आर्टिकल 370 इन राज्यसभा। इसके अलावा इसके तहत जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है 2 यूनियन टेरिटोरी क्रिएट किया गया फ्रॉम एग्जिस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो पहला यूटी आपका जम्मू एंड कश्मीर है, सेकंड यूटी आपका लद्दाख है। और गिरीश चंद्र मुर्मू ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, जबकि राधा कृष्ण माथुर जो है ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के। नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। तो नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनवरी 1 2015। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलरेडी बीपीएससी पहले पूछे हुआ है कि नीति आयोग का फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो नीति आयोग ने क्या किया, जो पुरानी बॉडी थी प्लानिंग कमीशन, उसको रिप्लेस किया है, उसकी जगह नई बॉडी आई है। इवन बीपीएससी पूछा था कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। इसको चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और अरविंद पनगारिया ये पहले डिप्टी चेयरमैन है नीति आयोग के। चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और
सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है, ये फर्स्ट सीईओ है नीति आयोग के। तो सिंधु श्री खुल्लर इज फर्स्ट सीईओ। ओके। चेयरपर्सन कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी चेयरमैन पहले जो है वो है अरविंद पनगारिया। नीति आयोग ने क्या किया है? रिप्लेस किया है किसको? अ, पहले जो पूर्ववर्ती ईस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस किया है। और नीति आयोग को फॉर्म किया गया जनवरी 1 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 को। ओके, तो जीएसटी डे जो होता है 1 जुलाई को हम जीएसटी डे मनाते हैं, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है। क्लियर है? तो ये टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके। जीएसटी के लिए जो अमेंडमेंट बिल लाया गया था उसका नाम है 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो यानी 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा जो है, ठीक है, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। और बिल को प्रेसिडेंट ने सेंड किया 8 सितंबर 2016 को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कब सेंड किया। जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया अंडर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया। जीएसटी के अंदर क्या होता है? जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है 15 डिजिट होता है। ये भी याद रख लीजिएगा, ये पूछता है, ठीक है। क्या क्या रेट का स्लैब क्या क्या है? तो मिनिमम रेट होता है 5%, 12, फिर 12%, 18%, 28%, ये स्लैब था। इसके अलावा एक एसजीएसटी भी होता है, ठीक है, जो स्टेट भी लगाता है। इसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसको आप एक बार पूरा गो थ्रू हो जाइएगा, एक बार पूरा पेज देख लीजिएगा। वैसे जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है। ओके, तो बिहार स्टेट आइकॉन और बिहार खादी, ओके, इसका जो ब्रांड आइकॉन है बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है प्रसून जोशी को। जो नेवी टेक्नोलॉजी है इसके ब्रांड एम्बेसडर है एमएस धोनी। फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड ये है नीरज चोपड़ा। T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, ओके, इसके जो आपको ब्रांड एम्बेसडर है युवराज सिंह। वेबसाइट सन ऑफ माँ भारती, अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर है। गल्फ आइल ब्रांड एम्बेसडर है स्मृति मंदाना। गरुड़ा एरोस्पेस, ओके, इसके ब्रांड एम्बेसडर है एमएस धोनी। टाइटन रागा घड़ी आती है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट। लुइस वटन ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण जी। BI सर्किल इसके ब्रांड एम्बेसडर है सुब्रमण्यम गिल और ऋतुराज गायकवाड़। भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस इसके विद्या बालम है ब्रांड एम्बेसडर। दिशा टीवी और हरक्यूलियन साइकिल इसके ऋषभ पंत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर इनका नाम है तुनिष्का एंड रिद्धिका कोटला। ओके, कृषि नेटवर्क एंड फिनो पेमेंट बैंक, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी जी। ये इंपॉर्टेंट है जो ये बिहार से भी है, ठीक है, इसलिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो बिहार वाले को आपको पर्टिकुलरली फोकस करना है, जैसे कि पंकज त्रिपाठी हो गया, मैथिली ठाकुर हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं संजय दत्त। गुवी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मृति मंदाना। ट्राइफेड आदि महोत्सव इसके MC मैरी कॉम। रशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 इम्तियाज अली। क्वाइन DCX आयुष्मान खुराना। कॉमनवेल्थ बैंक, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सामकर। ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन यूनिसेफ के द्वारा जो चलाया जाता है, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं डेविड बेकहम। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंगना रनावत इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन रणवीर सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम राजस्थान, ओके, अवनी लखेरा। अब देखो सेंसस 2011 के बारे में एक डेटा दिया हुआ है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या डेटा है? इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 121.08 करोड़ है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया का शेयर कितना है? 17.5%, माइनस कैसे हो जाएगा जी, ठीक है। तो 17.5%। पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 है 16.44 करोड़, और ये टोटल पॉपुलेशन का 13.6% है। ओके, डेकेड मतलब कि हर 10 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, ठीक है, वो है 18.19 करोड़। मतलब इतना पॉपुलेशन जो है 10 साल में जुड़ गया है, ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में। तो कितना डेकेडल ग्रोथ है? 17.7%। पॉपुलेशन डेंसिटी है 382, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो है 943 फीमेल पर 1000 मेल, और लिटरेसी रेट है 73%। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोबारा में एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है।
तो टोटल पॉपुलेशन कंट्री का कितना है 121.08 करोड़। वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया का शेयर है 17.5%। पॉपुलेशन जो एज ग्रुप 0 to 6 में है दैट इज 16.44 करोड़, और इनका जो ग्रोथ रेट है 13.6% है। डेकाडल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है 2001 से 11 के बीच में दैट इज 18.19 करोड़, दैट इज 17.7%। पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, और सेक्स रेशियो है 943 फीमेल पर 1000 मेल। लिटरेसी रेट है 73%। नेक्स्ट है एमओयू जो साइन हुआ है 2021-22 के दौरान। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, इसमें इसको देख लीजिएगा। ओके, तो पहला है टू सेल इंडिजिनस सैटेलाइट क्वांटम। ओके, इंडिजिनस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट। ओके, तो ये आपको साइन हुआ है इन स्पेस और क्यूनू लैब के बीच में, क्यूनू लैब। इसके अलावा फॉर ऑन डिवाइस स्टोरेज ऑफ गवर्नमेंट आईडी, मतलब कि आप क्या करते हो कि गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहाँ पे अपने आईडीज को आप स्टोर कर सकते हो डिजिटल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डिगी लॉकर एंड गूगल। ओके, डिगी लॉकर एंड गूगल। टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन, इसके लिए लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ असम और गूगल के बीच में क्या हुआ है, टाई अप हुआ है। टू प्रमोट मिलेट प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, इसके लिए डीएफडब्ल्यू और एनएफईडी इसके बीच में टाई अप हुआ है। टू डेवलप बॉक्सिंग, ओके, बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर। ओके, बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर मतलब क्या करेगा, बॉक्सिंग का एनालिसिस करेगा, ठीक है, उसका डेटा तैयार करेगा। ओके, तो इसके लिए मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ है आपको आईआईटी मद्रास और आईआईएस के बीच में, मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बीच में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और आईआईटी मद्रास के बीच में क्या हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीज डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके लिए एआईसीटी मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और एडोब, एडोब जो सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है, इसके बीच में जो है टाई अप हुआ है। टू सेट अप हाइब्रिड सोलर विंड एनर्जी पावर प्लांट इन गुजरात। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि सोलर विंड दोनों से चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है यूपीएल लिमिटेड और क्लीन मैक्स। ओके, टू सेट अप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इन कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर जो है, जैसे कि आप पेट्रोल पेट्रोल को फ्यूल करवाने के लिए जगह जगह क्या होता है, पेट्रोल फ्यूल स्टेशन होता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जगह जगह जो है चार्जिंग स्पॉट बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है एचपीसीएल और हीरो मोटर कॉर्प के बीच में, ठीक है। टू प्रमोट एग्रीकल्चर, इसके लिए एमओयू साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और ईसा फाउंडेशन। ईसा फाउंडेशन जो है सदगुरु इसके हेड है। टू प्रोटेक्ट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, इसके लिए यूनेस्को और रॉयल इनफील्ड इसके बीच में क्या हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है। यूपी के जीडीपी को इकोनॉमी को बनाना है डॉलर, सॉरी 10 ट्रिलियन बनाना है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी और डेलोइट इंडिया एक कंपनी है, इसके बीच में टाई अप हुआ है। फॉर टेली एजुकेशन, ओके, टेली एजुकेशन जैसे कि ई विद्या भारती, ई आरोग्य भारती, टेली टेली जानते हैं आप, जो इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन बोलते हैं टेली एजुकेशन, यानी एजुकेशन थ्रू इंटरनेट। तो इंडिया और मेडागास्कर इसके बीच में ट्रीटी साइन हुआ है। आप जानते हैं कि इंडिया के पास एक्सपर्टीज है क्या कहते हैं टेली टेक्नोलॉजी के मामले में या ई टेक्नोलॉजी के मामले में। फॉर बायोलिटरल कॉपरेशन एंड क्लाइमेट चेंज, इसके लिए ट्रीटी साइन हुआ है इंडिया और कनाडा के बीच में। टू प्रोवाइड मोटर इंश्योरेंस, ओके, इसके लिए मतलब फोन पे और कोटक जनरल इंश्योरेंस इसके बीच में एमओयू साइन हुआ है। टू बूस्ट वीमेन एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए टाई अप हुआ है लिंक, ओके, लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है जैसे एक सोशल मीडिया साइट है, ओके, लिंक्डइन और यूएन वुमेन इसके बीच में टाई अप हुआ है टू बूस्ट वीमेंस एम्प्लॉयमेंट। फॉर कॉर्पोरेशन इन फर्टिलाइजर सेक्टर, मतलब कि फर्टिलाइजर सेक्टर में जो कॉर्पोरेशन है इसके बीच में हुआ है, इंडिया और जॉर्डन के बीच में हुआ है। टू अपग्रेड रेलवे टेलीकॉम, तो रेलवे टेलीकॉम को अपग्रेड करने के लिए टाई अप हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और सी डॉट के बीच में। तो सी डॉट भी गवर्नमेंट की एजेंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी गवर्नमेंट की एजेंसी है। टू फाइंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को, स्वदेशी टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स और आईआईटी मद्रास के बीच में टाई अप हुआ है। टू कन्वर्ट सिविलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट इनटू मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट, ओके, तो यानी कि जो सिविलियन पर्पस जो जो एयरक्राफ्ट यूज करते हैं उसको मल्टी मिशन, ठीक है, टैंकर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा। इसके लिए टाई अप हुआ है हॉल और इजराइल एरोस्पेस के बीच में। ओके, टू प्रिपेयर कंट्रीज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन इंडिया चिल्ड्रन स्टेट, ओके, इसके लिए नीति आयोग और यूनिसेफ दोनों में एग्रीमेंट साइन हुआ है। टू ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बीपीसीएल और माइक्रोसॉफ्ट। ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन, ड्रोन क्या करेगा, मिनरल को एक्सप्लोर करेगा, इसके लिए एनडीएमसी और आईआईटी खड़गपुर इसमें एग्रीमेंट साइन हुआ है। टू बूस्ट एआई रेडीनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस, उसके लिए इंटेल इंडिया और डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके बीच में टाई अप हुआ है। टू प्रिजर्व इंडिया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ओके, जैसे कि डांस फॉर्म वगैरह क्या हो गया, इंटेंजिबल हो गया, ठीक है,
म्यूजिक क्या है, इंटेंजिबल है, म्यूजिक आप फील कर सकते हैं, ठीक है। डांस डांस को आप फील कर सकते हैं। अच्छा, म्यूजिक क्या है, इंटेंजिबल है, ठीक है जी, म्यूजिक क्या है, इंटेंजिबल है। तो टू प्रिजर्व इंडिया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो इसके लिए यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी इसके बीच में टाई अप हुआ है। टू प्रमोट टूरिज्म, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टाई अप किया है। टू फाइनेंस सोलर प्रोजेक्ट, टाटा पावर और एसबीआई दोनों में टाई अप हुआ है। टू डेवलप केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, इसके लिए अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अफ्रीका 50 जो है, ठीक है, 50 अफ्रीकन कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है, और वो अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए कंबाइंड पॉलिसी बनाता है। ओके। फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइट कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब वॉर करने वाला एयरक्राफ्ट तेजस, तो तेजस जो है, ठीक है, वो क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ओके। तो इसको फर्दर मॉडर्नाइज करने के लिए टाई अप हुआ है हाल और बेल के बीच में। ओके। हाल और बेल के बीच में, हाल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और बेल का फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ओके। टू स्ट्रेंथन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम, ओके, यानी कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जो होता है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए जो है हम इकोसिस्टम क्रिएट करें, ठीक है, तो उसको कैसे फर्दर स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके लिए टाई अप हुआ है एसटीपीआई और एचडीएफसी बैंक के बीच में। टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मतलब होता है परचेज करना, AK-203 असॉल्ट राइफल, ओके, इंडिया और रसिया इसके बीच में टाई अप हुआ है। फॉर 83 LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, MK-1 है, MK-1 सीरीज है फाइटर जेट, हाल और बेल दोनों में ट्रीटी साइन हुआ है। फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, BPC और NTPC दोनों में टाई अप हुआ है। टू कोलैबोरेट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और NTPC दोनों में टाई अप हुआ है। टेक्निकल कॉपरेशन इन वैल्यू एडिशन एंड सब्सिडियरी ऑफ द कॉटन इकोनॉमी, ओके, यानी क्या करना है, कॉटन इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन करना है, मतलब कॉटन में क्या करना है, वैल्यू एडिशन करके और उसे और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए टाई अप हुआ है इंडिया और जर्मनी के बीच में। टू बाई 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ C-295 मेगावाट मॉडल, ठीक है, MW मॉडल, इंडिया और स्पेन। टू रिबिल्ड 117 हेरिटेज साइट डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ठीक है, इसके लिए इंडिया नेपाल में ट्रीटी साइन हुआ। तो इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है, हर चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इस पर डेट याद करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसको देखिएगा 3-4 बार आपको याद हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्या है, देखिए, ये भी आपको रटना पड़ेगा, ज्वाइंट मिलिट्री, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता ही पूछता है, ठीक है, यूपीएससी पूछता है, बीपीएससी पूछता है, दोनों पूछता है। ओके। तो काजिद एक्स 2022, ये जो एक्सरसाइज है, ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है, ठीक है, और इसका वेन्यू कहाँ था, उमराव मेघालय। ओके, उमराव मेघालय, ये आर्मी एक्सरसाइज, इसको एक बार देख लीजिएगा बस, ठीक है। 16th सूर्य किरण एक्सरसाइज, ओके, ये इंडिया नेपाल के बीच में हुआ है, नेपाल आर्मी, ओके, कहाँ पे है जी, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, यहाँ पे हुआ है, ये नेपाल में हुआ है, ठीक है, नेपाल में प्रैक्टिस हुआ है। 8th गरुदा शक्ति एक्सरसाइज 2022, ये इंडिया इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। ओके, करावांग इंडोनेशिया में हुआ है, और ये भी आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है। 13th नसीम अल बहर एक, ठीक है, एक्सरसाइज 2022, ये इंडिया ओमान के बीच में हुआ है, और ये कोस्ट ऑफ ओमान पे हुआ। ओमान कोस्ट कहाँ पे बताइए, अरबियन पेनिनसुला, ये नेवी एक्सरसाइज है। ओके। 26th मालाबार एक्सरसाइज, यूपीएससी बार बार पूछता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वाड कंट्रीज है, क्वाड कंट्री कौन कौन है, आपको बताएगा मुझे क्वाड कंट्री के बारे में, कितने कंट्री है क्वाड में। ये योकोसुका आइलैंड जापान में हुआ है, कितने कंट्री है क्वाड में बताइए। इंडिया इंडिया है, फोर और है सर। 4 कंट्री है, कौन कौन सा कंट्री है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। ओके। तो इंडिया मेंबर है क्वाड का। चलो, यस सर। सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2020 का 29वां एडिशन, ठीक है, देखो मालाबार का 26 एडिशन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये मालाबार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मालाबार का, और ये भी इंपॉर्टेंट है, नसीम अल बहर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नसीब अल बहर 2022, ठीक है, और मालाबार एक्सरसाइज 2022, सिम्बेक्स एक्सरसाइज। तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज, सिम मतलब सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है, ये बे ऑफ बंगाल विशाखापत्तनम में हुआ है, नेवी एक्सरसाइज है ये। ओके। पिच ब्लैक 2022, ये मल्टीनेशनल से पार्टिसिपेट करता है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज 2022, ये इंडिया यूएस के बीच में हुआ है, विशाखापत्तनम में हुआ है। जीमैक्स 60, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीमैक्स का जो 6 एडिशन 2022 में हुआ है, इंडिया जापान के बीच में होता है ये, और ये बे ऑफ बंगाल में हुआ है, ठीक है। ककाडू एक्सरसाइज 2022, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ऑस्ट्रेलिया।
वोस्तक एक्सरसाइज, ठीक है, ये मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, रसिया में हुआ है, ठीक है। उदार शक्ति एक्सरसाइज 2022 इंडिया मलेशिया, मलेशिया में हुआ है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, 13th वज्र प्रहार 2022 ये इंडिया यूएस के बीच में हुआ है, ठीक है, और कहाँ पे हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विन बैक्स 2022 इंडिया वियतनाम, देखो तो विन मतलब वियतनाम, ठीक है, तो विन बैक्स इंडिया वियतनाम, ओके, कहाँ पे हुआ है, चांदी मंदिर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, 18th युद्ध अभ्यास 2022 ये इंडिया यूएस के बीच में हुआ है, और कहाँ पे हुआ है, औली उत्तराखंड, ओके। अल नजह इसका फोर्थ सीरीज हुआ है, ये इंडिया ओमान के बीच में हुआ है, ठीक है, और ये राजस्थान में हुआ है। देखो जिसका भी सीरीज हुआ है ना 2 3 4 5, ठीक है, उसको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नया है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वोस्तक, ठीक है, वोस्तक तो हो गया था, ठीक है। वोस्तक, वोस्तक जो है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, रशिया। मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज 2022 ये इंडिया जापान के बीच में होता है, अंडमान सी में हुआ है। सी गार्जियन 2 देखो ये सेकंड सीरीज है, 2022 में हुआ है, चाइना पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ये मिलिट्री पोर्ट नियर संघाई के पास हुआ है। एक्स संप्रीति एक्स, ठीक है, ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में होता है, ओके, इंडिया बांग्लादेश के बीच में होता है, कहाँ पे हुआ है, तो जेसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में हुआ है, ठीक है। जनरली इंडिया वाला आप याद करना, ठीक है, इंडिया के अलावा अदर कंट्री का याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 38 एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो 38 एडिशन इंडिया इंडो कॉर्पेट ये इंडिया इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, अंडमान सी में हुआ है, ठीक है। बाल्टॉप, बाल्टॉप मल्टीलेटरल है, 16 कंट्रीज के अंदर है, बाल्टिक सी में हुआ है, ओके। एक्स खान क्वेस्ट 2022 ये मल्टीलेटरल है, 16 कंट्री है, मंगोलिया में हुआ है। कॉर्पेट फोर्सेज ये इंपॉर्टेंट है, चौथा सीरीज है 2022 में। कौन सी कंट्री है, इंडिया और, अच्छा ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोंगो सागर, बोंगो सागर जो है, बोंगो मतलब बंगाल, बंगाली बंगाल को बंगला में बोंगो बोलते हैं, ठीक है, बोंगो सागर ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में होता है, ठीक है। कहाँ पे, पोर्ट मोंगला, पोर्ट मोंगला कहाँ पे, बांग्लादेश में, ठीक है जी। कॉर्पेट फोर जो है ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में होता है, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में हुआ है, ओके। नॉट पॉलिटिक्स एट आठवां सीरीज 2022 में हुआ है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है इसको, ठीक है, और ये हुआ है मर्मोगांव पोर्ट गोवा में, ठीक है। फर्स्ट आयंस मेरीटाइम एक्सरसाइज इंडियन नेवी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, गोवा अरेबियन सी। नाइन्थ, ओके, नाइन्थ खंजर एक्सरसाइज 2022 खंजर ये हुआ है इंडिया किर्गिस्तान के बीच में, कहाँ पे हुआ है, तो बकलो हिमाचल प्रदेश, ओके। 20th एडिशन ऑफ वरुणा एक्सरसाइज 2022 ये इंडिया फ्रांस के बीच में होता है, अरेबियन सी में हुआ है, ओके। बालिकतन 2022 यूएस फिलीपींस के बीच में, फिलीपींस रीजन, ठीक है। एक्स दशलिक 3 2022 इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। लामितीव आई एक्स 2022 इंडिया सिचल्स के बीच में होता है। स्लेनेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्लेनेक्स, स्लेनेक्स नाइन्थ, ठीक है, ये इंडिया श्रीलंका के बीच में होता है। धर्म गार्जियन 2022 इंडो जापान के बीच में, मिलान 2022 मल्टीलैटरल है। कोबरा वॉरियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कोबरा वॉरियर मल्टीलैटरल है, ये कहाँ पे होता है, ये वर्डिंगटन यूके में होता है, ओके। ईस्टर्न ब्रिज सिक्स एक्सरसाइज ये इंडिया ओमान के बीच में होता है, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान में हुआ है, ठीक है। देखो इसको रिकैप कर लीजिएगा, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप टेस्ट दोगे आपको याद हो जाएगा, टेस्ट दे देते, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी कमेटी, इसको रटना है आपको, ठीक है। देखो ए आर दावे कमेटी, ठीक है, ए आर दावे कमेटी, एक मिनट ठहर जाइए। ए आर दावे कमेटी, ठीक है, ये जो कमेटी है ओवरसी करेगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अफेयर को, ठीक है। तो फॉर ऑल टू ओवरसी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अफेयर, ठीक है, ए आर दावे कमेटी को अपॉइंट किया गया, ठीक है। प्रदीप, ठीक है, प्रदीप नादरा जोग कमेटी, तो प्रदीप नादरा जोग कमेटी ये इसको अपॉइंट किया गया टू फॉर रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम डिफॉल्टर्स, ठीक है, डिफॉल्टर से मनी को रिकवर करने के लिए, ठीक है, क्या मैकेनिज्म होगा, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी है प्रदीप नंद्रा जोग कमेटी, ओके। इसके बाद कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया टू इंक्वायरी इनटू सिक्योरिटी लैब्स ड्यूरिंग पीएम विजिट टू पंजाब, पीएम गए थे पंजाब में, आपको याद होगा इलेक्शन के टाइम में, ठीक है। तो उस समय क्या था, उसमें सिक्योरिटी लैब्स हुआ था, ठीक है। तो उस कमेटी के चेयरमैन कौन है, उसके चेयरमैन है इंदु मल्होत्रा और सुधीर के सक्सेना, ओके। कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करेगा लखीमपुर खेरी इंसिडेंट, उसके चेयरपर्सन है प्रदीप श्रीवास्तव, आपको पता है लखीमपुर खेरपुरी में इंसिडेंट हुआ था ड्यूरिंग किसान एजिटेशन, ओके, उसमें बहुत सारे किसान मारे गए थे। कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करेगा डीटीसी बस परचेज प्रोसेस को, उसका नाम है ओपी अग्रवाल कमेटी। कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ द लद्दाख, इसके चेयरमैन होंगे जी कृष्णा रेड्डी। कमेटी फॉर 125th
बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है इसका चेयरमैन? पीएम मोदी। तो कमेटी फॉर 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, दैट इज उसका चेयरमैन है पीएम मोदी। उसमें क्या होगा सर? एक्चुअली जो सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, उनके डेथ को लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी है ना, या बहुत सारा फाइल जो है उनकी फाइल को डिस्क्लोज नहीं किया गया, ठीक है, तो फाइल वगैरह को फिर स्टडी किया जाएगा कि क्या क्या नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। कमेटी टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके चेयरमैन कौन है? इसका चेयरमैन है पीएम मोदी। ओके। कमेटी फॉर टीआरपी, टीआरपी क्या होता है पता ही है आपको? तो टीआरपी कैलकुलेशन इसके हैं शशि शेखर वेमपति। कमेटी टू इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम, ओके, अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम, इसके चेयरमैन राजीव कुमार। एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्ट्रेस एसेट, इसके चेयरमैन है केवी कामत। कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसके चेयरमैन है जी कृष्ण रेड्डी। कमेटी जो मॉनिटर करेगा स्टेबल बर्निंग को, ठीक है, कौन है? मदन के लोखर। चेयरमैन फॉर एम्पावर्ड पैनल सेटअप फॉर कोविड-19 वैक्सीन, इसके चेयरमैन है कौन? आर एस शर्मा। अजय भालिया कमेटी, ये क्या करेगा? एग्जामिन करेगा चाइनीज इन्वेस्टमेंट, कि इंडिया के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट का क्या पैटर्न है, इसको स्टडी करेगा। नेशनल कमेटी अवार्ड 2020 सिलेक्शन कमेटी, इसके चेयरमैन होंगे मुकुंदकम शर्मा। एक्सपर्ट कमेटी जो स्टडी करेगा कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट को, इसके चेयरमैन होंगे के एस रेड्डी। डॉक्टर बी एस चौहान कमेटी, ये होगा जुडिशियल इंक्वायरी इनटू विकास दुबे केस। ओके। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम रिफॉर्म कमेटी, इसके चेयरमैन है राजेश भूषण। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्टर के कस्तूरी रंगराजन, रिपीट हो रहा है। इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ये ओवरसी करेगा ऑल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑल कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस जहाँ हथियार वगैरह बनाते हैं, आर्मी को बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। इसके चेयरमैन है राजनाथ सिंह इस कमेटी के। एससीएल दास कमेटी, ये क्या करेगा? ये प्रोब करेगा असम गैस वेल स्ट्रेटजी ऑफ असम ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ट्रेजरी, आई एम सॉरी, असम गैस वेल ट्रेजरी, ठीक है, मतलब असम गैस वेल ट्रेजरी जो हुआ था, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। कौन सा कमेटी? एससीएल दास कमेटी। प्रणव सेन कमेटी, ये प्रिवेंटिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन गवर्नमेंट फिगर। केवी कामत कमेटी टू सजेस्ट फाइनेंशियल पैरामीटर फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट रिलेटेड टू कोविड-19, मतलब कोविड-19 के दौरान जो फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ था, ठीक है, उसके लिए रिजोल्यूशन के लिए जो कमेटी स्टडी करेगा, उस कमेटी का नाम है केवी कामत कमेटी। ओके। नेक्स्ट है कुछ मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे जितना ब्लू मार्क किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉरी ब्लू कह रहे येलो मार्क जितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पहला ऐप और पोर्टल है, इसको कौन इशू किया है और इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो पहला है राइट टू रिपेयर पोर्टल, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया फॉरेन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा, और इसका पर्पस है टू डील विद प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग अर्बन एरिया, ठीक है। आब प्रहरी ऐप, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, आईआईटी दिल्ली क्या करेगा? ये क्योंकि प्रहरी ऐप है तो क्या करेगा? टैकल प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन अर्बन एरिया। ओके। जलदूत ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये ट्रैक करेगा वाटर लेवल इन सिलेक्टेड वेल्स इन विलेज अक्रॉस द कंट्री। ओके। निदान पोर्टल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा इसको इशू किया गया है, तो ये क्या करेगा? ये गेट डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल कनेक्टेड टू ड्रग ट्रैफिकिंग। ओके। स्केल ऐप, एजुकेशन मिनिस्टर डी प्रधान ने इसको लॉन्च किया है। ओके। इसका पर्पस क्या है? सॉल्यूशन फॉर स्किल लर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट नीड्स ऑफ द लेदर इंडस्ट्री। ई श्रमदान पोर्टल, यूएसए लॉन्च किया है इसको फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ग्रीवेंस ऑफ स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय इन द यूनिवर्सिटी। परीक्षा संगम पोर्टल, सीबीएसई इसको लॉन्च किया है, ये स्ट्रीमलाइन करेगा बोर्ड एग्जाम रिजल्ट को, सैंपल पेपर को इन वन एवरी विंडो, ठीक है, मतलब एक ही विंडो पे जो है, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट होगा, सैंपल पेपर होगा वगैरह, सारा चीज एक ही फोरम पे आपको मिल जाएगा। आधार फेस आरडी ऐप, ये यूआईडीआई लॉन्च किया है, ठीक है, ये फेस को ऑथेंटिकेट करेगा। आभा मोबाइल ऐप, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज को लॉन्च किया है, ये मैनेज करेगा हेल्थ रिकॉर्ड को। लोकपाल ऐप, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ये क्या काम करेगा? तो रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमजी नरेगा स्कीम, इसको स्टडी करेगा ये। क्विट टोबैको ऐप, ये डब्ल्यूएचओ इसको लॉन्च किया है, ये हेल्प करेगा पीपल को बिकम स्मोकलेस एंड क्विट टोबैको। सारथी ऐप, इसको सेबी ने लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बराबर ये न्यूज़ में आता है सारथी ऐप, ठीक है, सेबी ने लॉन्च किया है इसको, ये इंपावर करेगा इन्वेस्टर्स को विद एक्यूरेट नॉलेज एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, मतलब इन्वेस्टर को सिक्योरिटी मार्केट का वो एक्यूरेट नॉलेज प्रोवाइड करेगा सारथी ऐप। माई पार्किंग ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इसको लॉन्च किया है, ये प्रोवाइड करेगा डिजिटल ऑन स्पॉट एंड एडवांस बुकिंग ऑफ व्हीकल पार्किंग, ठीक है। गरुथा ऐप,
ये इंपॉर्टेंट है, गर्दा ऐप, ठीक है। इसको इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया, इसका पर्पस है फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन, ठीक है। प्रगति ऐप, इसको एलआईसी लॉन्च किया है फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर। वाई ब्रेक ऐप, ठीक है, वाई ब्रेक ऐप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को लॉन्च किया है। तो वाई मतलब योगा है, ठीक है जी, वाई। तो योगा ब्रेक ऐप, तो ये 5 मिनट योगा एज ए प्रोटोकॉल फॉर ऑफिस गोअर, ठीक है। ई गोपाला ऐप, नेशनल डेयरी बोर्ड इसको लॉन्च किया है टू हेल्प डेयरी फार्मर्स। और प्राण पोर्टल, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इसको लॉन्च किए हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन 132 सिटीज अक्रॉस द कंट्री। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम 10 मिनट बाद मिलते हैं, 9:30 में मिलते हैं, ठीक है, फॉर डिस्कशन ऑफ 41 बीपीएससी, ठीक है। और आप लोग को समझ में आ रहा है ना करंट अफेयर, कोई डाउट तो नहीं है करंट अफेयर में? हाँ सर। ओके, तो मैं मिलते हैं 9:30 में।